भारत माता की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। पाकिस्तान और आतंक के आकाओं के खिलाफ भारतीय सेना ने कल्पना से भी ज्यादा बड़ी कार्रवाई की। 1971 के युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहुत अंदर जाकर स्ट्राइक किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लेकर पीओके तक हमला किया। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसी ने सेना को 9 ठिकाने बताए थे, जिसके बाद सेना ने देर रात उन 9 ठिकानों को टारगेट किया। इसमें लश्कर तैयबा के और जैश मोहम्मद के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सेना ने प्रेस ब्रीफिंग करके आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर, लश्कर के ठिकाने तबाह, सही टारगेट, सही वक्त, आतंकी ठिकाने ध्वस्त। 25 मिनट, पाकिस्तान के आतंकी पस्त। तारीख 22 अप्रैल 2025। भारत के लोगों की जेहन में दर्ज यही वो तारीख है जिससे देश भर में आक्रोश बना हुआ था, क्योंकि पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ था उसी दिन, जिसका बदला 14 दिन बाद भारतीय सेना ने पूरा किया है। इस बदले से पाकिस्तान में खौफ और दहशत का माहौल कायम है, क्योंकि आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सही वक्त पर एयर स्ट्राइक की। और इसका नतीजा यह हुआ कि 25 मिनट में ही पाकिस्तान के आतंकी पस्त हो गए। लेकिन इसे सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं कहा जा सकता। इन एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने अपने पिछले हिसाब भी चुकता कर दिए। तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन देश के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, उसमें मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीदके, सरजल, तहराकला, महमूना जोया सियालकोट, मरकज अहले हदीद बरनाला, मरकज अब्बास कोटली, मस्कर राहिल शाहिद कोटली, सवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत तीनों सेनाओं के जांबाज जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया, जो भारत की आतंक के खिलाफ नई रणनीति का एक साहसी कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना ने देश का मस्तक ऊंचा किया है। सेना ने संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में आम नागरिकों को कोई क्षति नहीं हुई है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में पीएम शहनवाज शरीफ का चेहरा उतर गया। शहबाज शरीफ का चेहरा उतर गया। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कबूल किया कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं। दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाज़ हमले का भरपूर जवाब अफ़वाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी। पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक के बाद हलचल तेज हो गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण राय। लक्ष्मण जी, बताइए, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, अपडेट क्या है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो देर रात खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार या फिर कहें सेना ने अपनी सतर्कता घटाई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सेना सीमा पर चौकसी बनाए हुए है। पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे कुछ न कुछ थोड़े बहुत वहाँ पे सीमा पर गोलीबारी हो रही है। वो गोलीबारी पिछले 11 दिन से हो रही थी, लेकिन अब वो गोलीबारी बढ़ गई है। उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना पाकिस्तानी सेना को दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे आगे चलकर कोई और हरकत पाकिस्तान ना करे, इसके लिए आज सभी राज्यों के डीजीपी के साथ, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की गई। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उनको तैयार रहने के निर्देश दिए गए, उनकी रणनीति पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में पूरी जानकारी दी अपने सहयोगियों को कि आखिर कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद अब कुछ देर पहले सभी राजनयिकों को बुला करके बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया है, उसके पीछे क्या मकसद था। ये हमला नहीं था, दरअसल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था। चीन के राजदूत को ही बुलाया गया, उनको ही बताया गया कि दरअसल हमने क्या किया है, इसको समझिए और बेतुका बयान जहां तहां देने से बचिए। इस सब के बीच में यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देश हैं, उनको भी इस पूरे हमले की जानकारी दी गई ताकि कोई भी गलतफहमी किसी के मन में ना रहे। तो मुझे लगता है कि राजनयिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर अभी भी सतर्कता है, तैयारी चल रही है कि पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है तो उसको और ज़्यादा बड़े तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन सिंदूर के चलते हवाई उड़ानों पर भी बहुत असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत सीमावर्ती राज्यों के कई एयरपोर्ट्स अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। वहीं कई उड़ानें रद्द भी हुई हैं। डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, इस वक्त अगर आप भारत का एयर स्पेस देखेंगे तो दिल्ली के नॉर्थ और वेस्ट का जो पूरा एयर स्पेस है वो इस वक्त आपको खाली दिखेगा और कुल मिलाकर जो 10 सीमावर्ती राज्य हैं उनके 16 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं वो सभी बंद हैं। जम्मू, श्रीनगर, लेह, इसके अलावा जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, मतलब जितने भी ऐसे 16 एयरपोर्ट हैं जो नॉर्थ और वेस्ट में जो सीमावर्ती राज्यों में आते हैं उन सभी को बंद रखा गया है 10 मई तक के लिए। और इसी के जो परिणाम स्वरूप जो जितने एयरलाइंस हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, इन सभी ने अपने ऑपरेशंस इन सभी जगहों से बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त जो इस एयर स्पेस का जो ये पार्ट है, यहाँ सब आपको सिर्फ डिफेंस के एयरक्राफ्ट आपको दिखाई देंगे, कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट का मूवमेंट इस वक्त नहीं है। और 10 मई के बाद क्या ये आगे बढ़ेगा, इस पे सबकी नजर है, क्योंकि इंडिगो को आज करीब 165 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल करनी पड़ी। कुल 2200 में से उनका 13% है। एयर इंडिया ने भी घोषणा की है कि इन तमाम जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जो कि सीमावर्ती राज्यों से हैं वो वहां से वो कोई ऑपरेशंस नहीं करेंगे। इन तमाम जो एयरलाइंस उन्होंने एक बात जरूर कही है कि इस वक्त कोई पैसेंजर अगर कैंसिलेशन करता है या रीशेड्यूलिंग करता है इन एयरपोर्ट से जहां ऑपरेशंस बंद हुए हैं तो उनको फुल रिफंड दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि एविएशन प्रभावित हुआ है। इस वक्त का जो रिपल इफेक्ट है वो सिर्फ इन इलाकों में ही नहीं पूरे देश में पड़ने जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, अभी 30 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई हैं डोमेस्टिक और 4 के करीब कैंसिल हुई हैं इंटरनेशनल। इसके अलावा कई डाइवर्जन हुए हैं, कई सारे डिले चल रहे हैं और यही हाल पूरे देश के अलग अलग एयरपोर्ट का है और जो अनुमान लगाया जा रहा है अगले कुछ समय तक, कुछ महीनों तक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट जे सोढ़ी। सोढ़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर।
और सभी लोगों के मन में ये सवाल है कि आगे क्या होगा। जिस तरीके से सेना ने हमारी ब्रीफिंग की है और सरकार ने भी, रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि बिल्कुल कैलकुलेट करके सिर्फ वहीं स्ट्राइक किया गया जहां वो लोग मौजूद थे और सिर्फ उनको मारा गया जो लोग इस तरीके के हरकत के लिए ज़िम्मेदार थे। तो एक नॉन एस्केलेटरी एक्शन इंडिया ने लिया है, ऐसा इंडिया ने कहा और दिख भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। क्या किस दिशा में ये तमाम चीज़ें जा सकती हैं? आपके अनुमान क्या कहते हैं? जय हिंद मनोज जी, ये मेरा जय हिंद सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं। सबसे पहले मैं भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को नमन और सलाम करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल तरीके से किया। मैं भारत के 142 करोड़ नागरिकों को मैं हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया और पहलगाम का जो आतंकवादी हमला था उसका हमने पूर्ण बदला लिया और खून का बदला हमने खून लिया। मनोज जी, जहां तक पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा, देखिए भारतीय सेना की पढ़ाई में हमें सिखाया जाता है कि पाकिस्तान पलटवार जरूर करता है, काउंटर अटैक जरूर करता है। हमने देखा जब हमने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की, अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया और जो 4 युद्ध हमने पाकिस्तान के साथ लड़े हैं, हमारा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान काउंटर अटैक या पलटवार जरूर करता है। तो अब भी पाकिस्तान कोई ना कोई पलटवार करेगा, लेकिन उसके लिए हमारी सेना, वायुसेना, नौसेना पूरी तरह सार्थक है, सक्षम है, तैनात है कि अगर कोई ऐसा पलटवार होता है तो उसे एक बहुत तगड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ पाकिस्तान करेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो खिल्ली उड़ रही है, लेकिन जो उसकी आवाम के सामने बेइज्जती हो चुकी है हुकूमत की और पाकिस्तानी सेना की, वो उसके लिए सबसे बड़ा तमाचा है और वो कुछ ऐसा करेगा दिखाने के लिए कि हमने ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने उसका बदला लिया। ठीक है, ये तो एक इमीडिएट बात हुई थोड़ी साहब, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि कम से कम पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ नीति लेके चल रहा था, गिविंग 1000 कट्स टू इंडिया, उस नीति को अब जिस तरीके से इंडिया टैकल कर रहा है 2016 के बाद से, तो ये जो पहलगाम में हुआ सिर्फ उसका बदला लेने की बात तो है नहीं, ये तो इस विनाश से पूरी तरह से पीछा छुटाने की बात है। आपको क्या लगता है कि अभी फ़िलहाल चाहे जो भी हो, लेकिन ये लंबी जंग चलने वाली है और इस बार क्या हम इसको पूरी तरह से साफ करने में पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाने में और पाकिस्तान के आवाम से पाकिस्तानी आर्मी को काटने के लिहाज से क्या कदम उठाने वाले, क्या कदम उठा सकते हैं? मनोज जी, आपका प्रश्न बहुत गहरा और अच्छा है। मेरा नमन और सलाम आपको कि आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। मनोज जी, 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए देश पे उभरा, उसके बाद 1971 तक पाकिस्तान ने भारत पे 3 जंगें छेड़ी। 1947 की जम्मू कश्मीर के लिए, 65 की और 71 की। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो दिसंबर 71 का महीना था। अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान में मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता उनके प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। और मुल्तान कॉन्फ्रेंस में 3 बड़े निर्णय पाकिस्तान ने लिए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए एक जंग छेड़ेगा। और तीसरा, पाकिस्तान भारत में अस्थिरता, अशांति फैलाएगा, आतंकवाद को बढ़ावा देके, जिसे उन्होंने डॉक्ट्रिन का नाम दिया ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। उसके बाद पाकिस्तान ने 15 साल पंजाब में आतंकवाद फैलाया और अब 36 साल से ज्यादा हो गए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान 1971 में जान गया था कि वो डायरेक्ट 1-to-1 लड़ाई में कभी भारत से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने ये 3 निर्णय लिए। अब जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को अब पूरी तरह से चीन समर्थन कर रहा है, चाहे सैनिक तौर पे हो चाहे आर्थिक तौर पे हो। अब हम आते हैं भारत के ऊपर। देखिए, 17 मार्च इसी साल जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी, यानी कि 2 फ्रंट वॉर वास्तविकता है, अनकोट।
और जो भी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है ये 2035 पे टू फ्रंट वॉर की तरफ हमें लेके जाती है। तो ये जो अगर हम सोचें कि हमने पहले उरी सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर बालाकोट की और अब की, और पाकिस्तान अब बिल्कुल आतंकवाद को समर्थन नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान आतंकवाद को 2035 तक समर्थन करेगा, क्योंकि 2035 में पहला वार पाकिस्तान भारत पे करेगा और फिर चीन उसकी मदद के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए युद्ध में आएगा। तो भारत के पास एग्जैक्टली 1 दशक का समय है। हम जितने तौर पे पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचलेंगे उतना भारत सुरक्षित रहेगा। ये जो आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे 2 बड़ी चीजें अब होनी चाहिए। जी जी। पहला, भारत को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बना के पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए, और दूसरा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऐसे हमले अब लगातार पाकिस्तान पे होने चाहिए। हमें एक्टिव होना पड़ेगा, हमें रिएक्टिव नहीं रहना होगा। उरी हुई, हमने उरी सर्जिकल स्ट्राइक की, पहलगाम हुआ, हमने बालाकोट किया, यानी हम रिएक्ट कर रहे थे। अब हमें एक्ट करना होगा। मनोज जी, जैसे इजराइल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पे ताबड़तोड़ हमले करता है, वो दुनिया की चिंता नहीं करता, ये नहीं सोचता कि रूस क्या कहेगा, अमेरिका क्या कहेगा। हमें भी कुछ ऐसा करना होगा। जितना हम पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचलेंगे उतना भारत के लिए अच्छा होगा आने वाले समय में। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद। खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो भारत ने सिंदूर से बदला ले लिया है। पाकिस्तानी आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। सेना को हमारा सलाम। आवाज अड्डा में आज हम करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा 7:57 पर। ऑपरेशन सिंदूर, आतंकिस्तान चकनाचूर। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। हम में से कोई जंग नहीं चाहता। हम लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है, चाहे वो इससे पहले जो वार हुए हों या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। हम तो चाहेंगे कि हालात जो हैं वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी। यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। कल हमारे देश की सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है कि आप कभी भी हमारी तरफ अगर देखेंगे भी, आपको हम आकर आपके घरों में घुसकर आपको जवाब देंगे। ये हमारी देश की सशक्त आर्म्ड फोर्सेस का एक मुंहतोड़ जवाब है। मैं उनको सलाम करती हूँ। मैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको नमन करती हूँ कि आज वो लोग जिन्होंने हमारी तरफ एक आतंकी सोच रखी थी, उनको ख़त्म करने की काम किया है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक आज देश भर के 244 जिलों में पूरे देश में सिविल डिफेंस ड्रिल का आयोजन किया गया। यहाँ स्कूली बच्चों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में लोगों को दुश्मन के हमले और इमरजेंसी के दौरान जो हालात उपजते हैं उनमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये तरीका सिखाया गया। मॉक ड्रिल हुई, इसमें सेफ शेल्टर खोजने की और उसकी पहचान करने की, और हमले की स्थिति में ऐसे शेल्टर्स में जाकर जगह लेने के बारे में बताया गया। इसके साथ ही आम पब्लिक प्रॉपर्टी और जो भी साजो सामान होता है उसकी रक्षा कैसे करनी है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। रात को जब हवाई हमले होते हैं तो ऐसी सूरत में ब्लैकआउट और ऐसे हालात में कैसे सुरक्षित रहना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई। पटना में ब्लैकआउट रिहर्सल की गई है। और अहमदाबाद समेत गुजरात के कई इलाकों में भी आज मॉक ड्रिल हुआ। देखिए मॉक ड्रिल पर केतन जोशी की एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड पर हूं और यहां पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। आप देखिए कि किस तरह से अगर युद्ध पूर्ण रूप से होता है तो नागरिकों को अपने आप किस तरह से बचाना है। यहाँ पर पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ आगे आप देखिए कि एक स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन में भी लगातार डेमो आ रहा है कि खासकर हमारे नागरिक है वो अपने आप को कैसे बचा पाए। तो आइए हम जो सिविल डिफेंस ऑफिसर है उनसे बात करते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर किस तरह की लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस तरह से लोगों को अवगत करवा रहे हैं। बताइए सर, आप यहाँ किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को? नागरिक संरक्षण दल जो है वो भारत की चौथी मिलिट्री है। लोगों की सुरक्षा कैसे करनी है युद्ध के समय में, वो ट्रेनिंग हमें दी जाती है। तो जब एयर से जब हमला होता है, एयर स्ट्राइक होती है, हवाई हमला होता है, तो नागरिकों को कैसे बचाया जाए, आम नागरिक को इसका नॉलेज नहीं होता है। तो सिविल डिफेंस आज मैदान में उतरी है लोगों को समझाने के लिए कि जब हवाई हमला हो तो कैसे अपना बचाव करें। ये थे सिविल डिफेंस ऑफिसर जिनका कहना है कि ये लगातार जारी रहेगा अभ्यास। गुजरात के अलग अलग शहरों में, पूरे देश में इसी तरह से युद्धाभ्यास के साथ साथ नागरिकों को भी अब अवगत करवाया जा रहा है कि अगर कुछ बड़ा होता है तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है। केतन जोशी, अहमदाबाद। एक तरफ भारत ने जहां पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया है, वहीं दूसरी तरफ देश भर में नागरिकों को आपात स्थिति के लिए जागरूक बनाने के लिए यहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। देश भर में इस वक्त मैं मौजूद हूं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जहां पर आप देख सकते हैं ये मॉक ड्रिल की जा रही है और यहां पर इस तरह की स्थिति बनाई गई है कि अगर किसी हमले में मास कैजुअलिटी होती है, बड़ी संख्या में लोगों को चोटें आती हैं, तो उनका इलाज किस तरह से किया जाएगा। मैं आपको बता दूं ये जो मॉक ड्रिल हो रही है इसमें सभी बड़े डिपार्टमेंट जिसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जन, इस सब की टीम डॉक्टर्स की और दूसरी जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। और तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस वक्त जो मॉक ड्रिल की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।